एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहाँ केवल हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती बल्कि हर दीवार हर कोने में हिस्ट्री है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1922 में अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट करी तो उस समय इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की कमी हुई और इस सोच के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जन्म हुआ। केवल 3 कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, रामजस कॉलेज और हिंदू कॉलेज, और केवल 750 बच्चे के साथ शुरू की गई दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक उम्मीद थी और जिसका पर्पस निष्ठा सत्यम अर्थात डेडिकेशन, स्टेडफास्टनेस और एक प्रॉमिस था। केवल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का नहीं, उनको पॉलिटिशियन और इंटेलेक्चुअल बनाने का। इस फाउंडेशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन और वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी बना दिया। हजारों मेमोरीज बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हम टॉम अंकल की मैगी की बात करें या सुदामा टी स्टॉल की बात करें, हीटेड डिबेट्स की बात करें, और अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की तो उनकी बात ही क्या कहनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक आईना है जो बच्चे को उस बच्चे से मिलवाती है, उस बच्चे को एहसास दिलवाती है कि वो बच्चा क्या कर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कैसे। पहले अगर मैं बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन मेरिट बेस पे होता था, यानी 12th क्लास के मार्क्स के एग्रीगेशन के बेस पे होता था। लेकिन अब 2022 से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET का एग्जाम देना होगा। अगर आपके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन है कि CUET एग्जाम क्या होता है, तो हमारे इस YouTube चैनल पे CUET का एक कंप्लीट वीडियो है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। इस वीडियो के बाद आप CUET का कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट डिटेल्स के लिए वो वीडियो जरूर देखें। CUET का रिजल्ट आने के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको फॉर्म भरना होगा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इस CSAS पोर्टल में आपको अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालनी होगी। उसके बाद किस कॉलेज को आपको प्रायोरिटी देनी है, क्या कोर्स आप करना चाहते हैं, वो सारे आपको कॉम्बिनेशन अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के थ्रू डालने होंगे। इसके बाद आपकी प्रेफरेंस लिस्ट और CUET के स्कोर के बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन अलॉट होगा। सीट को आप जब एक्सेप्ट करेंगे तो आपको फीस पेमेंट करनी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। फाइनली आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाएंगे। अब आपको यह भी फैसला करना पड़ेगा कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नॉलेज का समंदर है जहां पर हर स्ट्रीम और हर पैशन के लिए कोर्सेज बनाए गए हैं। स्ट्रीम वाइज समझते हैं कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है, आप ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट है, और अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कोर्स ऑफर करता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स के स्टूडेंट है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी BA पॉलिटिकल ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स से लेकर मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी साहित्य और जर्नलिज्म जैसे कोर्स ऑफर करता है, जो आपको केवल पढ़ाई नहीं लेकिन आपके सोचने के प्रोस्पेक्ट को भी बदलेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को बदलेंगे, आपका क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग का जो नजरिया है उसको भी बदलेंगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो BCom ऑनर्स और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी यानी BMS जैसे कोर्स यहाँ के सुपरस्टार हैं। इन कोर्सेज का एकेडमिक और प्लेसमेंट लेवल लाजवाब है। साइंस के इनोवेटर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर BSc प्रोग्राम कोर्सेज के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स जैसे वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि एक स्टूडेंट को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये तो एक शुरुआत है। अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको B.Ed, LLB, BTech जैसे अमेजिंग कोर्स प्रोवाइड करता है। किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी इंस्टीट्यूशन की लेगेसी को नापने का जो पैरामीटर होता है वो उसके स्टूडेंट्स की सक्सेस और वो उनके एल्यूमनाई होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो यहां पर पूरे स्टार्स की गैलेक्सी को बनाया है। अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो हर फील्ड में, हर जगह, हर मुकाम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा देश का नाम गौरवान्वित कर रहा है, देश को प्राउड फील करा रहा है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार दिए। वहीं अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो कपिल सिब्बल से लेकर अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल, किरण रिजिजू, किरण बेदी जो पहली आपकी महिला IPS ऑफिसर थे, ये
ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। बात करें अमन गुप्ता जैसे बड़े बिजनेसमैन, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़कर निकले हैं। अगर हम बात करें विदेशों की, ऑंग सान सू की जो कि पहली म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर भी बनी, ये भी दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ही पढ़ी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलुमनाई बताते बताते तो बच्चों कई वीडियो लग जाएंगे, लेकिन आपको बस ये समझना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हर फील्ड, हर जगह अपने स्टूडेंट्स भेजे जो आज देश की गौरव गाथा के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की गौरव गाथा में अपना योगदान दे रहा है। बेसिक डिफरेंस हम समझते हैं अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। अगर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात करें तो ये एक बैचलर डिग्री है, वहीं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात करें तो ये मास्टर डिग्री है। अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो एटलीस्ट आपको 12th क्लास पास करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जरूरी है। अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर बच्चों बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी बेसिकली बैचलर डिग्री से जुड़े हुए कोर्सेज आते हैं। यूजुअली ये 3 ईयर कोर्स प्रोग्राम होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको 4 ईयर प्रोग्राम भी ऑफर करता है। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम 3 इयर्स का ऑप्ट किया है तो इसके बाद आपको 2 इयर्स का मास्टर प्रोग्राम करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम ऑप्ट किया है तो आपको 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम करना पड़ेगा। अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपको कोर्स की नॉलेज देता है, किस कोर्स में, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो बताता है। वहीं अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात करें तो वो आपको उस सब्जेक्ट और उस कोर्स के अंदर डिटेल्ड रिसर्च की तरफ लेके जाता है। अगर सरल भाषा में कहें तो अंडर ग्रेजुएशन आपकी नींव बनाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन उस नींव पर एक बिल्डिंग को खड़ा करेगा। अगर हम कॉलेज की बात करें तो 90 से ज्यादा कॉलेज और इंस्टीट्यूशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को मेनली 2 कैंपस के अंदर बांटा जाता है, एक नॉर्थ कैंपस है और एक साउथ कैंपस है। अगर आपको हिस्टोरिकल टच चाहिए तो आप हमेशा नॉर्थ कैंपस की तरफ देखेंगे, वहीं अगर आपको मॉडर्न टच चाहिए तो साउथ कैंपस आपकी प्रायोरिटी होगी। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफन जैसे लाजवाब कॉलेज इसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहीं अगर हम बात करें साउथ कैंपस की, लेडी श्री राम कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ARSD कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज जैसे अमेजिंग कॉलेज। क्या आपको एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करनी चाहिए? तो बिना किसी डाउट के इसका जवाब बहुत बड़ा हाँ है। इसका पहला बड़ा कारण है इसका एकेडमिक्स। DU का करिकुलम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। और अगर हम बात करें NIRF रैंकिंग की तो टॉप 10 में हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 से 7 कॉलेज रहते हैं। बात करें नंबर 1 कॉलेज की NIRF रैंकिंग के अंदर तो हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रेस्टिजियस कॉलेज, अभी इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनते हो तो आपको यहाँ पर डिफरेंट क्लब्स और डिफरेंट सोसाइटीज देखने के लिए मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ ड्रामेटिक सोसाइटी देखने के लिए मिलेगी, डांस सोसाइटी देखने के लिए मिलेगी, लिटरेचर सोसाइटी देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको आपके इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा, आपको खुद से मिलवाने में मदद करेगा, आपको आपसे पहचानने में मदद करेगा। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा अफोर्डेबिलिटी। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी पहली चॉइस होगी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 10-12 हजार रुपए से लेकर स्टार्ट होती है और टॉप टू टॉप कॉलेज तक 25 to 30,000 रुपीस तक जाती है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लाखों रुपए फीस होती है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपनी फीस का रिफंड भी पा सकते हैं। और आखिरी मेन पॉइंट है बच्चों प्लेसमेंट। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्स और टॉप कॉलेजेस से हैं तो जो आपकी डिग्री है वो जॉब मार्केट के अंदर आपके लिए एक बड़ा असेट साबित हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल सैकड़ों कंपनियां आती है जो कि अमेजिंग ब्रेन्स को पिक करती हैं और हैंडसम पैकेज देती हैं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज और टॉप कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपको जॉब मार्केट के लिए एक बड़ा असेट माना जाएगा। तो क्या ये अच्छा है? ये अच्छे से भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जर्नी आपकी लाइफ चेंजिंग जर्नी होगी। केवल आपको ये इंजॉय नहीं, स्ट्रगल भी देगा, आपको पेन भी देगा और आपको टफ बनाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल एक फेरी टेल की
जर्नी नहीं है। यहाँ पर आपको सीखना है कि लाइफ को किस तरीके से जीना है। यहाँ पर आपको 2 सही में ज्यादा सही और 2 गलत में कम गलत को चुनने का तजुर्बा प्राप्त होगा, एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक केवल एकेडमिक्स जर्नी नहीं होने वाली, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होने वाली है, जो आपको आप बनाएगी, जो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करेगी, जो आपको क्रिएट करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को आप जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आगे इसी तरीके का कंटेंट लेके आएंगे। टू बी स्पेसिफिक कोर्स और टू बी स्पेसिफिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से रिलेटेड हम वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। टेक केयर एवरीवन।